गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है आगे 1 से 7 फेब के लिए होगी ये रीडिंग। सो गाइस ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पे है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो कुंभ राशि एक्वेरियस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 1 फेब से 7 फेब के लिए। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आप बहुत पैशनेट दिख रहे हो एक्वेरियस इस पर्सन के लिए। पैशन, अट्रैक्शन और काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा एक पैशनेट वाइब बेसिकली नज़र आ रही है आपके साइड से इस पर्सन के रिगार्डिंग। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और आप कहीं ना कहीं एक एक्सप्लोरिंग एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, ओके, एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आई फील लाइक स्लोली आप काफ़ी इस पर्सन की तरफ सीरियस वे में अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी में दिख रहा है कि ऑल्दो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको लेके बहुत पैशनेट और अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, बट काइंड ऑफ एक ऑन एंड ऑफ एनर्जी है इस पर्सन की साइड से, लाइक स्टेबिलिटी मिसिंग है। एंड आप इस पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन में नज़र आ रहे हो। ठीक है, एंड आप सीरियस वे में कुछ लाइक एक्शन लेना चाह रहे हो इस पर्सन और सिचुएशन के रिगार्डिंग, बट यू फील लाइक यू शुड सरेंडर। ठीक है, आपको सरेंडर कर देना चाहिए अभी, बिकॉज आप इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं एक क्लियरिटी में नहीं हो। ठीक है, कुछ ना कुछ एक वेटिंग मोड है। यू फील लाइक कि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक आपको कहीं ना कहीं सिंपली लाइक सरेंडर मोड में रहना है, बट यू फील लाइक कि यू आर अट्रैक्टेड मोर एंड मोर। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन में जा रहे हो। मे बी शुरुआत आपने नॉर्मल कैजुअल वे में करी थी, बट यू फील लाइक यू आर अट्रैक्टिंग इन अ वेरी सीरियस लेवल। ठीक है, या इस पर्सन को लेके आप सीरियसली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, और मे बी ये पर्सन आपको लेके अट्रैक्टेड है, पैशनेट है, बट वो स्टेबिलिटी मिसिंग है। ठीक है, बट यू आर लाइक कि नहीं, अभी आप सीरियसली अट्रैक्शन में हो और आपको लग रहा है कि आप डे बाय डे इस पर्सन के लिए एक पैशन फील कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हो, और काइंड ऑफ स्टेबिलिटी के फॉर्म में। ठीक है, एंड आप लिटरली कुछ करना चाह रहे हो सिचुएशन के रिगार्डिंग, इस पर्सन के रिगार्डिंग, बट यू फील लाइक यू शुड सरेंडर। अभी आप चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट और एंगल से भी देखने की कोशिश कर रहे हो। यू आर इन दिस स्पिरिचुअल मूड एज वेल कि ठीक है अभी थोड़ा सरेंडर कर देना चाहिए, बिकॉज चीज़ें अभी क्लियर नहीं है आपके अंदर इस कनेक्शन को लेके या इस सिचुएशन को लेके, या अभी चीज़ें वैसे भी क्लियर नहीं है। ठीक है, या सो आप कहीं ना कहीं इंजॉय कर रहे हो इस कनेक्शन को, बेसिकली ऐसा लग रहा है एक्वेरियस राइट नाउ। कैजुअल कनेक्शन टाइप दिख रही है, बहुत सीरियस आप होना नहीं चाहते, ऑल्दो एक सीरियसनेस बढ़ रही है, कुछ ऐसा दिख रहा है। सो आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो और आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो काइंड ऑफ। ठीक है, एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एक्वेरियस के पार्टनर के लिए, सॉरी एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए 1 से 7 फेब के लिए। 4 ऑफ कप्स, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट दिखाई दे रही है एक्वेरियस आपके पर्सन के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत स्ट्रेंथ और करेज मेंटेन कर रहे हैं इस ओवरऑल सिचुएशन के रिगार्डिंग। मीन्स पेशेंस रख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ऐसा लग रहा है कि
अपने साइड से डेफिनेटली कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन काइंड ऑफ होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है। और एट द सेम टाइम दिस कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि ये शो नहीं कर रहे हैं कि ये डिसअपॉइंटेड हैं इस सिचुएशन और कनेक्शन को के रिगार्डिंग, ठीक है। सो 4 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट। द वर्ड किंग ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप्स। ओके, सो इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये पर्सन या ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने साइड से ये डिटैचमेंट वाला जो एक रोल प्ले कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, डिटैच, प्रैक्टिकल रहना, डिटैच रहना, कोल्ड एंड ऑफ रहना ओवरऑल कनेक्शन और सिचुएशन को लेके, इनको लगता है कि अब ये साइकिल ये क्लोज करना चाहते हैं बेसिकली। ये इस कोल्ड एंड डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं और ये एक अपनी विश फुलफिल करना चाहते हैं। ये खुश रहना चाहते हैं, ये हैप्पी रहना चाहते हैं, इनके भी जो ड्रीम्स हैं ये वो पूरा करना चाहते हैं बेसिकली। और ये कांस्टेंट बेसिस पे ये कोल्ड, डिटैच, ऑफ, प्रैक्टिकल, एकदम डिटैच वे में रहना, इससे एनर्जी से लिटरली बाहर आना चाहते हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी विश फुलफिलमेंट है कि ये इस सिचुएशन पर वर्क करे, बट समहाउ ये इमोशनली डिसअपॉइंटेड है इस कनेक्शन को लेके। इट फील्स लाइक कि जो मिल रहा है उसमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं है या कुछ दिक्कत अभी भी है, ठीक है। और जो चाहिए बेसिकली ओवरऑल एक कन्फ्यूज़न और डिसअपॉइंटमेंट आप कह सकते हो इस पर्सन के अंदर चल रही है सिचुएशन के रिगार्डिंग। एंड मैं देख रही हूँ कि बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम से ये पर्सन कॉन्स्टेंटली एक डिटैचिंग मोड में है, ठीक है, प्रैक्टिकल रख रहे हैं, जो कि शायद इनका रियल साइड नहीं है। बेसिकली ये हर्ट है, इस वजह से काइंड ऑफ अपने आप को इस मोड में लेके चल रहे थे लंबे समय से, बट अभी इन्हें लगता है कि अभी और ऐसे नहीं रह सकते, इनको भी खुश रहना है, इनको भी हैप्पीनेस चाहिए, इनको भी लाइक हैप्पी मोड, इमोशनल बॉन्ड चाहिए, इमोशनल अवेलेबिलिटी चाहिए, ठीक है। ओके, सो एक्वेरियस आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 1 से 7 ऑफ फेब के लिए? हाई प्रीस्टेस। आप एक्वेरियस, आप साइलेंस रहना चाहते हो, आप साइलेंट मोड में रहना चाहते हो एंड आप लिटरली इस ओवरऑल सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो इंट्यूटिवली। आप अंदर ही अंदर एक आंसर फाइंड आउट करते हो नज़र आ रहे हो। बाय राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा कुछ करना नहीं चाह रहे और ज़्यादा कुछ एक्सप्रेस भी नहीं करना चाह रहे, ठीक है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों आया है? 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि अभी भी एक क्लैरिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो अपने आप से ही। यू वांट टू कम्युनिकेट, यू वांट बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स। और ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली सिचुएशन में 1 फुट इन 1 फुट आउट काइंड ऑफ एनर्जी में हो एंड मोर इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो, बट आप इस पर्सन से कम्युनिकेट भी करने की कोशिश कर रहे हो, कम्युनिकेशन चाहते हो प्रॉपरली आप, ठीक है। अगेन आप किसी तरह की क्लैरिटी चाह रहे हो और जब तक आपको लगता है कि वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको, यू हैव टू बी इन अ साइलेंट मोड, ठीक है। आप इंट्यूटिवली समझना चाह रहे हो कि बेसिकली ये कनेक्शन कहाँ जा रही है या क्या है क्या नहीं है, वट एवर, ठीक है। सो या आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो। सो एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट, सॉरी, एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए 1 से 7 ऑफ फेब के लिए? डेविल,
सो एक्वेरियस, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये एक बहुत ही चीज़ें बहुत टॉक्सिक ना हो रही हो, ठीक है, सॉरी टॉक्सिक हो रही है, लाइक अनहेल्दी पैटर्न्स। ऐसे लग रहा है आपके पर्सन ना कांस्टेंट बेसिस पे एक अनहेल्दी साइकिल से गो थ्रू कर रहे हैं राइट नाउ। ये पर्सन फिर ऐसा लग रहा है कि ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, या फिर ये फिज़िकली आपको लेके बहुत अट्रैक्टेड है, फिज़िकल इंटीमेसी काइंड ऑफ, और अनहेल्दी अटैचमेंट्स हो सकती हैं। आप किसी मेजरली कैप्रिकॉर्न से डील करो। डेविल यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। 7 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप्स, सो ये पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, और या तो कोई पास्ट पर्सन हो सकता है इनके ओवरऑल सिचुएशन में, जिसको ये कॉन्स्टेंटली स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कि ये पर्सन को डेफिनेटली ये लगता है कि आप और ये एक सोल कनेक्शन है, लिटरली, ठीक है, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन है। बट अभी भी ऐसा लग रहा है कि इनके इमोशनली इनको ये फील है कि डेफिनेटली आप और ये एक सोल कनेक्शन है, बट एट अ माइंड लेवल ये पर्सन कहीं ना कहीं एग्री नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन कॉन्स्टेंटली इस कनेक्शन को और जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और काइंड ऑफ इन्हें लग रहा है कि शायद ये आप इनसे झूठ बोल रहे हो, आप इनसे कुछ छुपा रहे हो, हाइड कर रहे हो कि रिगार्डिंग दिस कनेक्शन। और मे बी अगर आप ये कह रहे हो कि आप और ये पर्सन एक सोल कनेक्शन है, या आप इनसे बहुत प्यार करते हो, तो समहाउ ये पर्सन को लग रहा है कि नहीं, आप कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हो, कुछ तो है जो इसमें अनक्लियर है, कुछ ना कुछ स्नीकी एनर्जी है। और आप, हो सकता है आप इस पर्सन से सिर्फ और सिर्फ एक अनहेल्दी अटैचमेंट रख रहे हो, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चल रही है। सो बेसिकली ये पर्सन भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये दिख रहा है कि ये पर्सन भी ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को एक क्लैरिटी चाहिए, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आप फिर से कोई टॉक्सिक साइकिल में नहीं पड़ना चाहते। इनको ये नहीं चाहिए कि लाइक ये सोल कनेक्शन के नाम पे अगेन ये कुछ एक अनहेल्दी पैटर्न में चले जाएं टाइप से फिर से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अनहेल्दी पैटर्न, अनहेल्दी साइकिल चल ही रहा है, ठीक है, और लंबे पीरियड ऑफ टाइम से चल रहा है। सो एक्वेरियस, आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है आगे 1 से 7 ऑफ फेब के लिए। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारा इमोशनल कन्फ्यूज़न दिख रहा है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। इमोशनली कन्फ्यूज़न दिख रही है, मतलब आप इमोशनली कनेक्टेड फील कर रहे हो, बट स्टिल कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और मे बी आप एक से ज़्यादा ऑप्शन से डील कर रहे हो, मे बी, वैसे तो मुझे कन्फ्यूज़न ही दिख रही है। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स। बेसिकली आपको लग रहा है कि आप दोनों एक डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन सोल कनेक्शन, दैवीय कपल कह सकते हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए, आपको वाइब ऑलमोस्ट ऐसी ही मिल रही है, ठीक है, कि आप दोनों एक डिवाइन कनेक्शन है, एंड आप भी सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हो, आपके पर्सन भी सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हैं। दोनों बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं है, सेम एनर्जी फ्लो हो रही है, बट एट द सेम टाइम आप अपने आप को बहुत स्टेबल रखने की, ग्राउंडेड और मैच्योर रखने की कोशिश कर रहे हो इस ओवरऑल सिचुएशन में, और अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी बैलेंस और स्टेबल रखते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज यू हैव सो मच कन्फ्यूज़न अबाउट द कनेक्शन, ठीक है। स्टिल कि आप दोनों, आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपके सोल कपल हैं, डिवाइन कपल हैं, क्योंकि आप दोनों ही कहीं ना कहीं सेम एनर्जी में दिख रहे हो, बट बिकॉज ऑफ द कन्फ्यूज़न, इमोशनल कन्फ्यूज़न, आप कहीं ना कहीं कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। डीप फीलिंग्स आपकी है, डीप फीलिंग्स इस पर्सन की है,
दोनों ही लोग अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, और आप कहीं ना कहीं ओवरऑल तरीके से स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को, बिकॉज अभी भी आप इमोशनली श्योर नहीं दिख रहे हो उस कनेक्शन को लेके, कंफ्यूज दिख रहे हो। सो यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है एक्वेरियस आपके लाइफ के लिए 1 से 7 फेब के लिए? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो स्लोली आप, अगर आप स्टक भी फील कर रहे हो, यूनिवर्स कह रहा है कि स्लोली आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको चीज़ों को बहुत स्लो लेके चल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में नहीं रहना है, स्लो प्रोसेस के साथ आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वायरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।